हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का है। ये प्रमेय है आपका 6.6 है, यानी थ्योरी आपका जो है 6.6 है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों आप लोग को जैसे कि पता है, हमने पीछे आपको बताए थे कि जब ऐसे वाला क्वेश्चन आ जाए यानी सिद्ध करने वाला आ जाए तो ये काफी आसान होता है। इसमें आपको इसको छोड़ना मत, इस क्वेश्चन को आप बना करके आसानी से 5 नंबर ले आ सकते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल सिंपल मेथड से। छात्रों सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल ये लिख देगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस इतना लिखा रहेगा। कभी फिगर दे सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में पहले ऐसा आपको दो त्रिभुज बनाना है जो कि आपस में क्या हो, समरूप हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया है लिखना है। तो आपको आराम से लिख देना है दिया है कि, बस दिया है कि आपको लिखना है, दिया है कि दो त्रिभुज लिखना है आपको, दो त्रिभुज ABC तथा PQR है। दोस्तों ऐसे आपको, और यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको यहाँ पे ऐड कर देना है समरूप। तो काफी आसान और देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगेगा कि दिया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR है। तो यहाँ पे समकोण, यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप लोग, ये समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, आपको बस ऐसा ही लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, आपको यहाँ पे पढ़िएगा, सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे बट्टे कर देंगे। आपका आएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पे अनुपात कहता है तो हम लोग अनुपात कर दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहता है इनकी संगत भुजा। तो दोस्तों संगत भुजा के कहता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा का मतलब होता है कि ये भुजा जो है इसके समान होना चाहिए और ये भुजा जो है इसके समान है, यानी समान वाला भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समान वाले पहले आपको भुजा लिखना है यहाँ पे। तो AB जो है, AB के समान इस त्रिभुज में PQ आपका होता है, अर्थात आपको यहाँ पे PQ कर देना है। फिर आपको यहाँ पे BC के यहाँ पे होता है संगत भुजा आपका QR होता है, तो आपको QR देना है। फिर बराबर आपको करना है AC के जो होता है यहाँ पे आपका PR होता है, तो आपको PR देना है। और कहता है वर्ग के बराबर हो, तो ये सब का क्या है, आपको वर्ग कर देना है। आराम से कर दीजिएगा इसको। चलिए वर्ग कर दिए, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा देखिए आपको नहीं दिखा होगा PQR था, तो यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो होगा हम लोग को पहले रचना होगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, रचना में आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंब का जरूरत होता है, जिसको हम लोग शीर्षलंब या फिर ऊंचाई कहते हैं। तो आपको इसमें जो है यहाँ से आपको एक ऊंचाई देना है या फिर शीर्षलंब यहाँ पर आपको देना है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर देते हैं, इसका नाम आपको M रख देते हैं। सेम आपको यहाँ पर भी यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देते हैं, इसका नाम हम लोग N रखते हैं। तो आपको वही बात लिखना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंब लेना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों पर लंब डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लंब हम लोग डाल दिए हैं। लंब डालने के बाद आपको प्रमाण लेते हैं, उसके बाद आपका बन जाता है। दोनों पर हमने देखते हैं यहाँ पे लंब डालते हैं। लंब क्या डालते हैं, लंब डालते हैं अर्थात BC लंब आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आधार हुआ यहाँ से यहाँ तक आधार। इस पर लंब जो यहाँ पर देख रहे हैं ये हुआ लंब, तो BC लंब आपका AM हो जाएगा। तथा आपको कर देना है QR लंब, क्योंकि यहाँ पे आधार से लंब हम लोग खींचे, QR लंब हो जाएगा आपका PN है। चलिए यहाँ तक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको प्रमाण लेना है। तो आइए प्रमाण हम लोग,
दोस्तों अब आपको क्या करना है, प्रमाण लेना है। तो प्रमाण में आपको क्या लेना है, यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे आपको कर देना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है आपका हाफ गुने आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आधार गुने ऊंचाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें अगर आधार हम लोग देखेंगे तो आपका BC हो जाएगा। ABC त्रिभुज में अगर हम लोग आधार की बात करेंगे तो आपका BC हो जाएगा। जो समतल सतह हो ऐसे हो, यानी ऐसे हो, वो होता है आधार। तो यहाँ पे आधार आपका हो जाएगा BC गुने आपका यहाँ पे हो जाएगा लंब। तो लंब यहाँ पे हम लोग डाले हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपका हो जाएगा AM हो जाएगा। बट्टे कर लेंगे हम लोग यहाँ पे PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो PQR के लिए आपको फिर वही देना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, अर्थात आधार हो जाएगा आपका QR, तो हम लोग QR देंगे, और आपका लंब हो जाएगा PN हो जाएगा, तो हम लोग PN देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखते हैं आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे आपका बच गया ABC का क्षेत्रफल बट्टे PQR का क्षेत्रफल बराबर आपका बच गया BC गुने AM, और बट्टे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका बच गया QR बट्टे PN। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 1 मानना है। फिर इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको लिखना है यहाँ पे कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज आपको PQN में, यानी आपको लिख देना है यहाँ पर, ये बात आपको लिख देना है। त्रिभुज हम लोग लेते हैं यहाँ पे ABM लिए हैं, और उसके बाद आपका PQN लिए। दोस्तों इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोण A जो है बराबर कोण आपका P का होता है। कोण A जो है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण N बराबर आपका 90 डिग्री है। इसलिए आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN होता है। यानी ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करना है, समरूप बना देना है, और समरूप है भी। तो आपको वही बात कर देना है, यहाँ पे कोण A बराबर आपको कोण P लिखना है, फिर आपको कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री है, और इसलिए आपको कर देना है कि त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN है। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इसमें क्या होता है, आपको फिर इसमें जो है भुजा बराबर होगा। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि AM, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि AM बट्टे हो जाएगा आपका AM बट्टे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका है AM बट्टे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा AM बट्टे आपका हो जाएगा PN के। तो आपको वही बात लिखना है, AM बट्टे आपको लिखना है PN, फिर बराबर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AB बट्टे लिख देंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर PQ हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे समझिए कि AM बट्टे जो है आपका ये भुजा जो है इसके बराबर होगा, तो AM बट्टे PN लिखिए, और फिर आपको AB का बराबर जो है यहाँ पर PQ है, तो AB बट्टे PQ हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिख दिए हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको समीकरण आपको 2 मान लेना है। चलिए 2 मान लिए हैं, अब आपका फिनिश यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा वीडियो बैक करके आप समझ लीजिए। आगे आपका फिनिश होने वाला है, बस एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है, एक लाइन लिखना है कि साथ ही हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का है, जो कि क्वेश्चन आपको प्रश्न में दिया भी है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसमें क्या होता है, इसकी सभी भुजा भी आपस में क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है, अर्थात AB बट्टे आपका क्या होगा यहाँ पे PQ हो जाएगा। उसी प्रकार आपका हो जाएगा BC बट्टे आपका QR हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं और लिख कर देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, AC बट्टे आपको PR देना है। यानी ये सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब दोनों समरूप त्रिभुज है तो AB जो है इसके बराबर हो जाएगा, BC जो है इसके बराबर, और AC जो है क्या हो जाएगा इसके, अर्थात यहाँ पे सब जो है बराबर यहाँ पे कर दिए, बट्टे कर दिए। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बस एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। अतः आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः इसको आप लोग को यहाँ पे समीकरण 3 मान लेना है। ये आपका समीकरण 3 हो गया, बस हो गया। अतः आपको कर देना है समीकरण
1 तथा 3 से, 1 और यहाँ पर 3 से आपको क्या करना है, समीकरण 1 में आपने देखे थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे कर देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। चलिए इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे आपका समीकरण 1 में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है आपका, तो BC बट्टे QR गुने AM बट्टे आपका PN है, AM बट्टे आपका क्या है यहाँ पे PN है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको तो ये तो रहेगा ही, यहाँ पे आपको क्या करना है, BC बट्टे QR, आप यहाँ पर देख रहे होंगे BC बट्टे QR को हम लोग लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर हुआ था, तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं, तो AB बट्टे PQ आप यहाँ पर लिख सकते हैं PQ, और AM बट्टे PN को आप लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में देखिए, तो AB बट्टे PQ, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, AB बट्टे आपका PQ होगा। अब देखिए दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है, तो AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर हो जाता है, और इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका प्रूफ भी हो चुका है, इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आप कर सकते हैं कि AB बट्टा PQ का स्क्वायर बराबर आप सभी भुजा कर सकते हैं, BC बट्टे QR का स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं AC बट्टे PR का स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, और ये आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये CPT हो चुका है। अगर समझ गए हैं, थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार है तो इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप शुरू से अंत तक एक बार आपको यहाँ पर एक नज़रिया देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग को यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, आपका यहाँ से शुरू हुआ था, और पूरा चीज़ होते हुए यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए हम लोग यहाँ पे अंत कर दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।